व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम तीनों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रेडी और एडा को। वो दोनों बोटिंग कर रहे थे। इसके बाद फ्रेडी स्टैनली कैम्पमैन नाम के बंदे से मिलता है और उसे 200 पाउंड्स दे देता है। वो कहता है कि ये पैसा रशियन एम्बेसी से आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉमी को। उसे उसी का एक मेंबर फ्रेडी की न्यूज देता है कि उसने 200 पाउंड स्टैनली नाम के बंदे को दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ली फैमिली को। एक्चुअली वो लोग शेल्बी फैमिली से बदला लेने आए हैं। वो अपनी ही टीम के एक बच्चे को अंदर भेजते हैं बैट लगाने के लिए। बैटिंग के बहाने वो एक गेट के पीछे छुप जाता है। अब जॉन ने सभी को पब में बुलाया है एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली मीटिंग। वो सभी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे जॉन उनसे कहता है दैट ही वांट टू मैरी अ गर्ल। उसे अब शादी करनी है एंड जिससे वो शादी करना चाहता है उसका नाम है लिजी। ये सुन के सभी उस पर हंसने लगते हैं बिकॉज शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वो उनसे कहता है कि लिजी अब पहले जैसी नहीं रही बल्कि बदल चुकी है एंड अब अगर किसी ने उसे प्रोस्टिट्यूट बोला तो मैं उसका गला उड़ा दूंगा। वही दूसरी तरफ वो बच्चा गेट खोल देता है और पूरी ली फैमिली उनके घर के अंदर आ जाती है। वहाँ पे बस एक ही बंदा मौजूद था तो डेफिनेटली वो उसे नॉकआउट करके सारा पैसा चुरा लेते हैं। अब टॉमी और बाकी सभी को चोरी की खबर मिलती है। वो जाके देखती है तो उनका पूरा गैम्बलिंग रूम तहस नहस हो रखा है एंड सारा पैसा भी गायब है। अब टॉमी को वहाँ वायर कटर्स मिलते हैं। इससे उसे आइडिया लग जाता है कि ली फैमिली यहाँ पे हैंड ग्रेनेड लगा के गई है और वो सभी ग्रेनेड को ढूंढने लग जाते हैं। इस दौरान ना तो वो कोई गेट खोल सकते हैं और ना ही चेयर हिला सकते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तब टॉमी कहता है कि अगर वो ग्रेनेड यहाँ पे लगा होता तो अभी तक फट चुका होता। वो कहता है कि ली फैमिली मेरे पीछे पड़ी है तो डेफिनेटली मुझे ही टारगेट करेगी। फिर वो अपनी कार की तरफ जाता है और देखता है कि फिन उसकी कार में बैठा हुआ है। जी हाँ, हैंड ग्रेनेड उसी कार में लगा है। टॉमी फिन को उसी तरह वापस निकलने को कहता है जिस तरह वो कार में बैठा था, लेकिन फिन राइट वाला गेट खोल देता है। फिर टॉमी जल्दी से उस ग्रेनेड को फेंक देता है। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो फिन और उसकी जान जा सकती थी। फिर वो फिन से कहता है कि कभी मेरी तरह बनने की ट्राई मत किया करो। नेक्स्ट डे वो ली फैमिली से मिलने जाता है और इसमें उसकी हेल्प करता है उसका फ्रेंड जॉनी। वो उनके हेड जिल्पा से मिलता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो कि बहुत तेज और समझदार हैं, बट मुझे तुम्हारे लोग चाहिए एज अ पावर। वो ये भी कहता है कि उन्होंने मुझे मारने की ट्राई की और इससे मेरा भाई भी मर सकता था। एक्चुअली ली फैमिली के साथ मिलकर बिली किम्बर को धोखा देने वाला है। वो जिल्पा से कहता है कि हम दोनों कजन्स हैं बिकॉज मेरी मॉम भी ली घराने से थी। अब टॉमी पॉली के पास जाता है। यहाँ पे पॉली उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए टॉमी कैम्बल को मिलने के लिए बुलाता है। कैम्बल वहाँ आता है। फिर टॉमी उसे वो एनवेलप देता है। वो कहता है इसमें स्टैनली कैम्पमैन नाम के बंदे का एड्रेस है और उसके पास रशियन गवर्नमेंट के 200 पाउंड्स हैं। वो इसे इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को देने वाला है। तो डील ये है कि टॉमी उसे स्टैनली का एड्रेस देगा और बदले में वो उससे कहता है कि तुम फ्रेडी और एडा को यहाँ से जाने दोगे। टॉमी ये भी कहता है कि जब किम्बर के साथ मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें गन्स भी दे दूंगा। कैम्बल इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे टाइम पे गन्स वापस नहीं करी तो मुझे निकाल दिया जाएगा और अगर मुझे निकाला गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसके पूरे परिवार को इसमें घसीट देता है, एडा से लेके फिन तक सभी को। वो कहता है मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी बातों से टॉमी बहुत गुस्सा हो गया था। वो उस पे गन पॉइंट करता है लेकिन समझदारी दिखाते हुए उसे चलाता नहीं है। नेक्स्ट डे कैम्बल स्टैनली को अरेस्ट कर लेता है। फिर वो ऑफिसर मॉस से कहता है कि उससे उगलवाओ कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए। साथ साथ वो ये भी कहता है कि उससे फ्रेडी का एड्रेस मांगो। ऑफिसर मॉस कहता है कि सर आपने तो डील की थी ना कि अगर स्टैनली का एड्रेस मिल जाए तो आप फ्रेडी का पीछा छोड़ दोगे। वो कहते हैं कि अब पीकी ब्लाइंडर्स और मेरी पर्सनल वॉर शुरू हो गई है। बिल्कुल वो टॉमी को धोखा देने वाला है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपनी मॉम की ग्रेव पे आया है। यहाँ पे आंट पॉली भी थी। वो फ्रेडी को सब कुछ बता देती है जो टॉमी और उसने किया। वो कहती है कि टॉमी ने पुलिस को स्टैनली का एड्रेस दे दिया है और ये डील की है कि वो तुम्हें शांति से इस शहर से बाहर जाने देंगे। तो अब भला इसी में है कि एडा को लेकर यहाँ से चले जाओ। फ्रेडी कहते हैं कि स्टैनली को मेरा एड्रेस पता ही नहीं है। हम ऐसे ही काम करते हैं, किसी को भी किसी का एड्रेस नहीं पता। मैं शहर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला एंड तुम्हारी वजह से इनोसेंट को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो कहते हैं अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो वुडन बॉक्स में, मतलब मुर्दा। आंट पॉली ये भी बोलती है कि इसमें एडा ने हमारी हेल्प की थी। वो भी चाहती है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ और अच्छी लाइफ जियो। फिर फ्रेडी गुस्से में आंट पॉली के साथ बदतमीजी कर देता है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने एडा पे हाथ उठाया तो देख लेना मैं तुम्हें खुद ही वुडन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि स्टैनली की डेथ हो चुकी है। ऑफिसर मॉस कहता है कि सर ये बेलफेस्ट नहीं है। कैम्बल बोलता है जल्दी बन जाएगा। एक्चुअली मॉस को कैम्बल का तरीका रास नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं बिली किम्बर को। वो पीकी ब्लाइंडर्स के पास आया है। उसका अकाउंटेंट कहता है कि जब से पीकी ब्लाइंडर्स ने काम संभाला है तब से पिछली 8 रेस मीटिंग्स में हमारी एक भी पैनी चोरी नहीं हुई है।
किमर कहता है मतलब कि टाइम आ गया है कुत्तों को हड्डी डालने का। फिर टॉमी उसे घर के अंदर ले जाता है और दिखाता है कि वो कैसे काम करते हैं। आफ्टर दैट किमर टॉमी को लीगल बैटिंग लाइसेंस दे जाता है और इससे पूरी शेल्बी फैमिली बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेस आर्थर की कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प करती है। यहाँ पे वो उसे कई सवाल जवाब करती है अबाउट देयर बिजनेस और इससे उसे ये पता चल जाता है कि शेल्बी ब्रदर्स अपना इलीगल सामान कहाँ पे रखते हैं। वो ये इन्फॉर्मेशन कैम्बल को दे देती है। अब कैम्बल हर जगह पे जाके रेड मारता है लेकिन अभी भी उसके हाथ गन्स नहीं लगती। फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि आर्थर ने मुझे बताया कि तुम सवाल जवाब कर रही थी अबाउट आवर बिजनेस, कि हम उसे कैसे रन करते हैं। ग्रेस कहती है मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर टॉमी उसे चर्च में ले जाता है और कहता है तुम्हें कैथलिक गर्ल हो ना। ग्रेस कहती है हाँ। फिर वो दोनों सीट पे बैठते हैं। टॉमी पूछता है कि क्या तुम मेरी अकाउंटेंट बनोगी। जी हाँ, वो उसे जॉब ऑफर कर रहा है। ग्रेस इससे बहुत खुश होती है। फिर टॉमी कहता है तुमने मुझसे एक और झूठ बोला, तुम कैथोलिक नहीं हो, क्योंकि अगर तुम एक कैथोलिक गर्ल होती तो चर्च में आने से पहले क्रॉस बनाती। लेकिन इससे उसे कोई दिक्कत नहीं कि उसने झूठ बोला। वो कहता है कि तुम्हें एक और बात जान लेनी चाहिए कि मैं ये काम तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। देन वो उसे किस कर लेता है। ग्रेस कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया लेकिन इससे हमारे काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काम को लेकर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट डे टॉमी लिजी से मिलने जाता है। ये वही है जिससे जॉन शादी करने वाला है। वो उसे अपनी कार में बैठने को कहता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने जॉन को बताया कि पिछले 2 सालों से तुम मुझे अपनी सर्विस दे रही हो। लिजी कहती है डेफिनेटली नॉट, वो सब एक पास्ट था और अब मैं बदल चुकी हूँ। मैं पास्ट को पूरी तरीके से भुला देना चाहती हूँ और जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं अपनी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। फिर टॉमी उसके सामने कई सारे पैसे रखता है। वो कहता है वैसे भी तुम्हारी जॉन के साथ शादी होने वाली है तो क्यों ना एक आखिरी बार तुम और मैं साथ में। लिजी इसके लिए मान जाती है। फिर टॉमी कहता है सो द पास्ट इज नॉट द पास्ट। जी हाँ, वो उसे टेस्ट कर रहा था। वो कहती है मैं जॉन से बहुत प्यार करती हूँ। टॉमी कहता है तुम जॉन से शादी कर सकती हो बट मैं ये बात जॉन को बताऊंगा। अब ग्रेस फिर से कैम्बल से मिलने जाती है और बताती है कि टॉमी ने मुझे अपना अकाउंटेंट बना लिया है। कैम्बल बताता है कि उसे वेयर हाउस के रेड में कुछ नहीं मिला। वो कहता है कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। वेल वो पता नहीं क्यों चिढ़ा बैठा है ग्रेस और टॉमी की नजदीकियों को देख के। ग्रेस कहती है मैं इतनी अच्छी न्यूज लेके आई और बदले में मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब टॉमी अपने भाई जॉन से मिलने जाता है। जॉन उसे कार की कीज मांगता है। एक्चुअली वो लिजी और बच्चों के साथ घूमने जाने वाला है। अब टॉमी बताता है कि मैंने लिजी को पैसे ऑफर किए और उसने हाँ कहा। तुम जो चाहे करो, उसके साथ घूमने जाओ, उससे शादी करो, और तुम्हारा ये जानना जरूरी था कि उसने हाँ कहा। अब वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर टॉमी पब में ग्रेस के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा पहला काम होगा एडा को फैमिली ओकेशन में बुलाना। वेल क्या है वो ओकेशन हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पे ग्रेस उसे शैंपेन ट्राई करने को कहती है। वो कहता है इसे किसी खास ओकेशन के लिए बचा के रखो। फिर वो अपने रूम में जाता है। यहाँ पे जॉन भी था। वो जस्ट लाइक एन ब्रोकन बॉयफ्रेंड नशे कर रहा था। टॉमी उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से होगी। फिर वो बातों बातों में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है और कहता है कि कल के लिए रेडी रहना, हम कल ली फैमिली के साथ वॉर खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट डे जब वो ली फैमिली के पास जाते हैं तब टॉमी सभी को वेपन साइड रखने को कहता है और जॉन की पॉकेट में फ्लावर लगाता है। यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि आज उसकी शादी है, वो भी ली फैमिली की एक लड़की के साथ। जॉन इस शादी के लिए नहीं मान रहा होता लेकिन टॉमी उससे कहता है कि अगर आज तुमने शादी नहीं की तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और कई लोगों की जान जाएगी। वो जैसे तैसे उसे राजी कर लेता है। फिर वो जॉन को जिल्पा के पास लाता है और कहता है कि क्या ये लायक है तुम्हारी बेटी के लिए। वो कहती है हाँ बिल्कुल है। अब जॉन भी दुल्हन को देख के खुश हो जाता है। वेल शादी में एडा भी आई है और ये देख के टॉमी को बहुत खुशी होती है। वो बताती है कि फ्रेडी ना तो यहाँ से जाने के लिए रेडी है और ना ही वो मुझसे बात कर रहा है। अब शादी के बाद दोनों फैमिलीज बहुत मजे कर रही थी। यहाँ पे एडा बहुत ज्यादा पी लेती है और कंटिन्यूसली डांस कर रही होती है। डेफिनेटली इससे उसके बेबी पे इफेक्ट होगा तो टॉमी उसे रुकने को कहता है। अब एडा को स्टमक पेन होने लगता है। पॉली समझ जाती है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो लोग एडा को घर पे लाते हैं। पॉली कहती है कि किसी एक आदमी को यहाँ पे रुकना चाहिए। टॉमी कहता है मैंने फ्रेडी को यहाँ पे बुला लिया है, वो बहुत जल्द आता होगा। अब एडा की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और फ्रेडी भी यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ग्रेस ने ये खबर कैम्बल तक पहुंचा दी, इसीलिए कॉप्स वहां आके फ्रेडी को अपने साथ ले जाते हैं। इससे सभी को यही लग रहा था कि ये टॉमी की चाल है। पॉली बहुत गुस्से में उसके पास जाती है और उसे लायर कह के थूकती है एंड वहां से चली जाती है। सो फाइनली दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हर एक नए एपिसोड के साथ सीजन और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब बस 2 ही एपिसोड बाकी हैं इस सीजन को खत्म होने में और हम बहुत ही जल्द वो भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। तो मिलते हैं सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के साथ। टिल देन पीस अप।